For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 14 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आप सबको पता ही है चैप्टर 14 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द स्टैटिस्टिकल डेटा आर ऑफ टू टाइप्स। दीज टाइप्स आर ऑप्शन ए टेक्निकल एंड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन सी प्राइमरी एंड पर्सनल एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है कि हमने किसी पर्पस को ध्यान में रख के डेटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल कि हम एक एक घर जाके पूछ रहे हैं कि उस फैमिली में, जो फैमिली उस घर में रह रही है, कितने बच्चे हैं। तो एक तरह से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए कि किसी फैमिली में कितने बच्चे हैं। अब सपोज करिए मेरे को नीड थी और मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो डेटा मेरे लिए कहलाएगा प्राइमरी डेटा। लेकिन डेटा कलेक्ट मैंने किया और मैंने ही उसको यूज़ किया तो प्राइमरी। लेकिन कलेक्ट मैंने किया लेकिन कोई और दूसरा उसे यूज़ कर रहा है मेरे कलेक्ट किए डेटा को, तो वो उसके लिए कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। राइट? तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज। तो पूछा क्या गया है कि डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसको, मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं उनको। तो वो क्या कहलाता है? देखिए कैसे। सपोज करिए आपने कोई डेटा कलेक्ट किया और डेटा में जो नंबर्स हैं किसी भी चीज़ को लेके आपने किया वो ये हैं 2, 7, 9, 1, 2, 3 एंड 8। अब अगर हमें यहाँ पे रेंज निकालना है तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स सबसे छोटी वैल्यू डेटा में 1। तो 9 - 1 इज इक्वल टू कितना आया? 8। तो रेंज कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हमें डिफरेंस निकालना था मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन के बीच किसी भी डेटा में, तो वो क्या कहलाता है? रेंज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स मीन, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए क्या पूछा गया है कि कोई पर्टिकुलर आइटम जितनी बार किसी क्लास इंटरवल में आता है वो क्या बन जाता है। देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास इंटरवल लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। कोई नंबर जो 0 से 10 के बीच आ रहा है, ऐसे कितने नंबर आए हैं? मैंने माना 7। मेरे पास 7 नंबर्स ऐसे हैं जो 0 और 10 के बीच में लाई करते हैं। अब 10 to 20 मैंने माना कि मेरे पास 5 नंबर ऐसे हैं जो 10 और 20 के बीच में लाई करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन अराइज हुआ यहाँ पे कि 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी। सपोज करिए नंबर 10 ही है तो हम उसे इस वाले क्लास इंटरवल में कंसिडर करेंगे या फिर इस वाले क्लास इंटरवल में। देखिए जब भी इस तरह का कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल होता है तो लिखते हम 0 to 10 हैं, लेकिन कंसिडर 9 तक किया जाता है। जो 10 है वो इस वाले क्लास इंटरवल में कंसिडर किया जाता है। मीन्स जो लोअर लिमिट है वो ट्रू वाली है और ये जो अपर लिमिट्स हैं ये वाला आपको नंबर यहाँ पे नहीं लेना है। कहाँ तक लेना है? 9 तक। 20 to 30 के बीच जो नंबर्स आ रहे हैं जैसे 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके, तो मैंने माना ऐसे नंबर्स 8 हैं। 8 नंबर्स मेरे पास ऐसे हैं जो 20 से लेकर 30 के बीच में आ रहे हैं। ये कितना है? 7 नंबर्स, 5 नंबर्स, 8 नंबर्स। तो ये क्या कहलाती है? ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स। तो जैसे अभी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी। कितनी है? 8। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा था कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर्स, कि कोई आइटम जितनी बार आता है किसी क्लास इंटरवल में वो क्या बन जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका?
ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। चलिए आज जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन। ऑप्शंस है 10 to 20, 20 to 30, बोथ ऑफ इंटरवल्स या फिर नन ऑफ अबव। तो देखिए जब भी आपका क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस मीन्स जो आपकी फर्स्ट क्लास है, जैसे कि यहाँ पर ये, इसकी अपर लिमिट दूसरी वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बना रही है, तो इस तरह का क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल कहलाता है, या हम इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इस तरह के केस में जो 20 है वो वहाँ इंक्लूड होता है, या कह दीजिए उस क्लास में इंक्लूड होता है जिसकी ये लोअर लिमिट बनाता है। तो 20 कौन से वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बना रहा है? 20 to 30 की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी 20 to 30। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ क्लास मार्क ऑफ क्लास 90 to 120 इज। इस बार हमसे क्या पूछा गया है? क्लास मार्क निकालना है हमें, और जो क्लास है वो क्या है? 90 to 120। चार ऑप्शन हमें गिवन है, 90, 105, 115 और 120। तो देखिए कैसे निकालते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है हमारी? 90, अपर लिमिट 120, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 210 अपॉन 2, यह आया 105। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी 105। जब भी हम कोई क्लास इंटरवल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये क्या कहलाती है? क्लासेस। फर्स्ट क्लास 0 to 10, सेकेंड क्लास क्या है फिलहाल? 10 to 20, और थर्ड में क्या है? 20 to 30। अब इसमें भी दो वैल्यूज़ हैं, ये और ये, इसमें भी और इसमें भी। तो ये जो छोटी वाली वैल्यू होती है ये लोअर लिमिट कहलाती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये अपर लिमिट कहलाती है। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है कि इन दोनों के बीच का नंबर बताइए, जस्ट सेंटर में आने वाला नंबर। जैसे कि यहाँ पर है 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 25। तो ऐसे हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। अब क्लास इंटरवल में बच्चों दो तरह का होता है, इंक्लूसिव एंड सेकेंड वन इज एक्सक्लूसिव। ये वाला जो क्लास इंटरवल है आपको पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट दूसरी वाली की लोअर लिमिट बना रही है। तो इस तरह का क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहलाता है। और अगर हम 10 की बात करें तो 10 यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में जो क्लास है आपकी वो खत्म हो गई है 9 पर। 0 से लेकर 9 तक के बीच का जो भी नंबर आएगा उसको हम इस वाली क्लास में कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर 10 आ जाता है तो उसको हम इस वाली क्लास में नहीं, इस वाली क्लास में कंसिडर करते हैं। तो ये वाला जो क्लास इंटरवल है ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहलाता है। अब इंक्लूसिव क्या है? इंक्लूसिव में कैसे लिखते हैं? 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने बोला 1 to 10 और यहाँ पे 11 to 20, तो क्लियर आपको पता चल रहा है कि 10 यहीं पर आएगा, 10 इस वाली क्लास में नहीं जाएगा, या कह दीजिए ओवरलैपिंग नहीं हो रही है क्लास लिमिट्स की। तो इस तरह का क्लास इंटरवल इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कहलाता है। इंक्लूसिव मतलब आपको लोअर और अपर दोनों को अपने साथ लेकर चलना है। लेकिन एक्सक्लूसिव में जो लोअर लिमिट है वो आपके साथ रहती है, लेकिन अपर लिमिट अगली वाली क्लास में कंसिडर की जाती है। तो अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म है तो हम 1 to 9 कंसिडर करके चलेंगे, लेकिन अगर इंक्लूसिव फॉर्म है तो 1 से लेकर 10 मीन्स 1 भी इसी में माना जाएगा और 10 भी इसी में माना जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 एंड विथ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज। 4 ऑप्शन हमारे पास है 6, 7, 8 एंड 12। तो देखिए क्या दिया गया है हमें, मिड वैल्यू है किसी क्लास की 10 और विथ है उस क्लास की 6। तो मैं आपको किसी और क्लास इंटरवल से समझाती हूँ। क्लास इंटरवल मैंने लिया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। ये क्लासेस हैं और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये लोअर लिमिट्स हैं और इधर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये अपर लिमिट्स हैं। तो इस क्लास की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 20।
इस क्लास की लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 40। अब यहाँ पे बात चल रही है मिड वैल्यू की। मिड वैल्यू हम क्लास मार्क को ही बोलते हैं। तो जैसे इसका क्लास मार्क कितना होगा 10। पहले क्वेश्चंस में आ चुका है कि क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। तो इसका क्लास मार्क कितना है 10। सेम ऐसे इसका क्लास मार्क 40 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 30। यहाँ पर कितना हो गया 50। तो ऐसे ही जिस क्लास की बात की जा रही है उसकी मिड वैल्यू या उसका क्लास मार्क हमें कितना दे रखा है 10। अब एक और वर्ड आया विथ ऑफ द क्लास। अब विथ क्या होती है? विथ देखिए ये गैप, क्लासेस के बीच जो आपका गैप चल रहा है उसको क्लास साइज या फिर विथ भी बोलते हैं। एक ही बात है, क्लास साइज बोलिए या विथ बोलिए, क्लास साइज और विथ एक ही बात है। यहां पर कितने कितने का गैप चल रहा है, कितने का डिफरेंस चल रहा है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर लीजिए। तो 20 में से 0 को माइनस किया 20, सेम ऐसे 20 और इसका भी 20। तो यहां पर विथ कितने का चल रहा है 20 का। तो अगर मिड वैल्यू हमें पता है या क्लास मार्क हमें पता है और विथ भी हमें पता है तो इसका मतलब क्या है कि एक सेंट्रल वैल्यू है आपके पास। जैसे कि मैं 30 के बेसिस पे आपको समझा रही हूँ, ये मेरी सेंट्रल वैल्यू है। अब एक नंबर इधर बैठा है और एक नंबर इधर बैठा है, इन दोनों के बीच का जो गैप है या जो डिफरेंस है वो कितना है? जितना गैप यहाँ पे चल रहा है 20 का। तो इसका मतलब जब ये मिड है तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हुआ 10 और यहाँ से यहाँ तक का गैप भी कितना हुआ 10। तो इसका मतलब अगर 30 मिड वैल्यू है तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 30 में से माइनस कर दीजिए 10 को, तो यहाँ पर कितना आया 20 और 30 में प्लस कर दीजिए 10 को, तो इधर कितना आया 40। तो आ गया ना यही 20 40। एक लोअर लिमिट बना रही है, एक अपर लिमिट बना रही है और मिड वैल्यू कितनी है 30। इसका मतलब अगर आपको मिड वैल्यू पता है और विथ भी पता है तो उस विथ को 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उसको मिड वैल्यू में से एक बार माइनस कर दीजिए तो लोअर लिमिट आ गई, एक बार प्लस कर दीजिए तो अपर लिमिट आ गई। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में मिड वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, विथ कितनी है 6 और मैंने बोला उसको 2 से डिवाइड कर लो तो 6/2 कितना हुआ 3। तो 3 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आया 7 और इसमें 3 को प्लस करेंगे तो कितना आया 13। आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये मिड वैल्यू बैठ रही है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 7 + 13/2। 7 और 13 का सम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि मिड वैल्यू 10 है, विथ आपकी 6 है, तो बताइए लोअर लिमिट क्या है। तो लोअर लिमिट क्या निकली हमारी 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी 7। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द विथ ऑफ ईच ऑफ 5 कॉन्टिन्यूस क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। विथ दे रखी है या बोल दीजिए क्लास साइज दे रखा है लगातार आने वाली 5 क्लासेस का, और वो कितना है 5। एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, तो जो सबसे फर्स्ट क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है वो है 10। द अपर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, तो हमसे अपर क्लास लिमिट पूछी है सबसे लास्ट वाली क्लास की। उसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है 15, 25, 35 एंड 40। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने भी पहले भी आपको बताया था कि क्लास साइज या फिर विथ एक ही बात होती है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसमें जो क्लास साइज है वो कितना है 5। इसका मतलब जो हम क्लासेस लेंगे उसमें जो क्लास साइज है दैट मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस किसी भी पर्टिकुलर क्लास में वो कितना है 5। लोअर क्लास लिमिट दे रखी है लोएस्ट क्लास की, वो कितनी है 10। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 10। अब क्लास साइज कितने का है 5 का। इसका मतलब अगर हमें अपर लिमिट पर पहुंचना है तो वो कितना हो गया 15। तो 10 to 15 ये हमारी फर्स्ट क्लास बन गई, और इस तरीके से हमें 5 क्लासेस बनानी है। तो नेक्स्ट क्या होगी 15 to 20, फिर 20 to 25, उससे नेक्स्ट 25 to 30 और फिर 30 to 35। 5 क्लासेस बन चुकी हैं 1 2 3 4 5। लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 10 लोएस्ट क्लास की। अब जो हाईएस्ट क्लास है हमारी दैट मीन्स ये लास्ट वाली, क्योंकि हमें 5 ही क्लासेस लेनी थी तो उसकी हमसे
अपर क्लास लिमिट पूछी है, ये लोअर क्लास लिमिट होती है और ये अपर क्लास लिमिट होती है, तो अपर क्लास लिमिट कौन सी हो गई हमारी 35। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी 35। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। द क्लास मार्क्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज 15, 20, 25 एंड सो ऑन। क्लास मार्क्स आपको दे रखे हैं 15, 20, 25। द क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20 इज़, तो क्या पूछा गया है हमसे कि वो वाली क्लास जिसका क्लास मार्क 20 है वो क्लास कौन सी होगी। मीन्स आपसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट पूछी है उस क्लास की जिसका क्लास मार्क 20 है। तो देखिए क्या तरीका होता है इसको करने का। सपोज करिए मैंने कोई क्लास इंटरवल लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। क्लास मार्क या मिड वैल्यू एक ही बात है, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी है 5। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसकी 15, इस वाली क्लास की 25 और इसकी 35। अगर आपको फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क पता है और नेक्स्ट क्लास के क्लास मार्क तक पहुंचना है, तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे भी कितना होगा 10 और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 10। तो एक चीज़ नोटिस करिए कि जितना क्लास मार्क में डिफरेंस आ रहा है उतना ही क्लास साइज है या उतना ही क्लास विथ है। क्लास साइज या क्लास विथ मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का गैप या अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, क्लास विथ। तो यहाँ पे जितना आपका क्लास विथ है जो कि कितने का है 10 का, उतना ही हमें मूव करना होगा अगर एक क्लास की मिड वैल्यू से नेक्स्ट क्लास की मिड वैल्यू तक पहुंचना है। तो इसका मतलब सीधा सा रिलेशन आप क्या बन गया कि जितना क्लास साइज होता है उतना ही गैप होता है दो लगातार आने वाली क्लासेस की मिड वैल्यूज़ में। क्लियर। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्लास मार्क दे रखे हैं। कितना 15 दिया है फर्स्ट क्लास का, 20 दिया है सेकंड क्लास का और 25 दिया है थर्ड वाली क्लास का। क्या है ये, मिड वैल्यूज़ या क्लास मार्क। हमसे पूछा है कि ये वाली जो क्लास है इसकी लिमिट्स क्या है, मींस यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है इसकी और अपर लिमिट क्या है, क्योंकि ये तो क्लास मार्क गिवन है। तो देखिए अगर आप दो कॉन्टिन्यूअस क्लास मार्क को देखें तो कितने का डिफरेंस चल रहा है 5 का। इसका मतलब जो क्लास साइज होगा मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा 5 होगा। तो अगर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी है तो जो हमारा गैप है, कितने का गैप है 5 का, उसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से। कितना आया 2.5। तो इसमें से 2.5 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 17.5 और 2.5 को प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया 22.5। ऐसा क्यों किया प्लस और माइनस, क्योंकि हमें पता था कि ये नंबर बीच में बैठा है और जो नंबर इधर है और जो नंबर इसके इधर है इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है 5 का। दैट मीन्स हमें 5 को ब्रेक करना है दो इक्वल पार्ट्स में। तो कितना हुआ 2.5। तो इधर वाला नंबर लाने के लिए 2.5 माइनस कर दिया और इधर वाला नंबर लाने के लिए 2.5 प्लस कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप 2.5 और यहाँ से यहाँ तक का गैप भी 2.5। इसका मतलब इस वाली लिमिट और इस वाली लिमिट के बीच का जो गैप हुआ वो कितना हुआ 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी 17.5 to 22.5, ऑप्शन बी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द मीन ऑफ x-1, x+1, x+3 एंड x+5 इज। ये चार हमें नंबर दे रखे हैं x की फॉर्म में, x-1 है, x+1, x+3 एंड x+5 और हमसे पूछा क्या है, इनका मीन पूछा है। तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं आपकी ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में उन सबको सम करो और जितनी वो वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हैं, x-1 प्लस करेंगे इसमें x+1, फिर प्लस करेंगे x+3। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं प्लस x+5 डिवाइडेड बाय, देखिए कितने हैं ये 1 x-1, सेकेंड इज x+1, थर्ड इज x+3 एंड फोर्थ इज x+5।
तो कितने नंबर्स आए? 4। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। सॉल्व करते हैं। -1 + 1 कैंसिल, x x x और x, 4 टाइम्स x है, दैट मीन्स 4x प्लस 3 और 5 कितना हुआ? 8 अपॉन में 4। अब यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आया x + 2 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया? x + 2। तो x + 2 क्या है? हमारा मीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा? ऑप्शन बी। तो इससे क्या पता चला कि मीन निकालने के लिए जब भी हमसे मीन पूछा जाए, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उन सबको प्लस करिए और डिवाइड करिए कि कितने वो ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर में कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो क्या निकल जाता है? मीन निकल जाता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। 5 नंबर का हमें मीन दे रखा है जो कि कितना है? 30। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को हटा दिया जाता है, देयर मीन बिकम्स 28। तो अब मीन कितना रह जाता है? 28। तो पूछा है वो जो एक्सक्लूडेड नंबर है, वो नंबर जो हमने हटाया वो कितना है? 28, 30, 35 या फिर 38। तो देखिए कैसे करते हैं। मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मीन कितना दे रखा है? 30। और कितने नंबर का मीन है ये? 5 नंबर का। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5। और जब हमने उनका मीन निकाला तो कितना आया? 30। लेकिन हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पता। मैंने इसको लेट कर लिया कि ये x है, तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 30 × 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 150। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट थे और उन 5 में आपके जो जो मार्क्स आए उन सब का हमने मीन निकाला है। तो जो जो मार्क्स आए वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाएगा। डिवाइड किया हमने, क्योंकि 5 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, तो 5 से मीन कितना बैठ रहा है? 30। इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 150। तो 150 क्या बता रहा है कि 5 सब्जेक्ट में जितना जितना आपने स्कोर किया, अगर हम उनको प्लस कर देते हैं तो उनको सम करके कितना आ रहा है? 150। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, दैट मीन्स एक सब्जेक्ट आपने हटा दिया। तो अब सब्जेक्ट कितने रह गए? 4। लेकिन उस सब्जेक्ट में आपने स्कोर कितना किया था ये हमें नहीं पता है। तो यही हमें निकालना है कि उस सब्जेक्ट में स्कोर कितना किया आपने। अब हमें ये भी नहीं पता कि जो 4 बचे हुए हैं वो कितना स्कोर बना रहे हैं। अगर उन 4 का हमें पता चल जाए तो 150 में से सीधा सीधा उसे माइनस करिए तो किसका स्कोर निकल आएगा? 5th सब्जेक्ट का। लेकिन ऐसा भी हमें नहीं पता है। पर एक और चीज़ हमें दे रखी है कि अगर सब्जेक्ट 4 हो जाते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट हमारा हट गया, तो जो मीन है वो अब 28 हो जाता है। इसका मतलब जो नया मीन है, नए मीन की वैल्यू कितनी है? 28। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए कितना रहेगा। जब 5 सब्जेक्ट आप लेकर चल रहे थे तो टोटल स्कोर कितना बैठ रहा है आपका? 150। लेकिन अब तो 4 ही हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस 5th सब्जेक्ट में आपने स्कोर कितना किया। मैंने माना उसमें आपने स्कोर किया है y, तो 150 में से मैंने कितना माइनस कर दिया? y, क्योंकि अब जब वो सब्जेक्ट ही हट गया तो उसमें जितना भी आपने स्कोर किया था वो भी हट जाएगा। तो अब तक ये 5 सब्जेक्ट का सम टोटल था। अब इसमें से मैंने एक सब्जेक्ट को हटा दिया, तो जो माइनस करके आएगा वो कितने सब्जेक्ट का रह जाएगा? 4 का। डिवाइड में कितना लगाएंगे इस बार हम? 4 क्यों लगाया? क्योंकि पहले हम कितने सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे? 5, और अब सब्जेक्ट कितने रह गए? 4। अब सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? 112 इज इक्वल टू 150 माइनस y। इसको इधर लेकर आएंगे तो 112 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस y। तो माइनस y आया -38। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 38। तो ये 38 क्या इंडिकेट कर रही है? 38 हमें बता रही है कि वो जो 5th सब्जेक्ट हटा है उसमें कितना स्कोर किया था आपने? 38। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर? हमारा ऑप्शन डी, 38। या बोल दीजिए एक्सक्लूडेड नंबर क्या है हमारा? 38। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। बल्कि मैं आपको एडवाइस करूंगी कि स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपका मिस होता है तो शायद कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपकी नज़र से चूक जाए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो आने का।